एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बीकॉम फर्स्ट सेम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, रिक्वायरमेंट्स एंड एडवांटेजेस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में हर बार इसको देखा गया कि ये आया हुआ है और ये अकेला नहीं आता, किसी के साथ अटैच होकर क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी। सो इसका मीनिंग देख लेते हैं हम सबसे पहले। इसका लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज मीन्स परमिशन देने की शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफिशियली आप जो है कोट कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो उनका स्टॉक एक्सचेंज में। जैसे स्टॉक्स बनाना, शेयर्स, बॉन्ड्स या और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंस्ट्रूमेंट्स जो है एक कंपनी के, वो सारे ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल करवाए जाते हैं एक अप्रूव्ड स्टॉक मार्केट में, जिसे हम कहते हैं लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। कि आपने सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवा दिया कि भाई ये सिक्योरिटीज़ हैं और इन चीज़ों पर मैं अपना फंड्स जो है वो रेज कर सकती हूँ। एवरी सिक्योरिटी जो भी कंपनी इशू करती है उसे हम ट्रेड नहीं कर सकते स्टॉक एक्सचेंज में। मान लीजिए एक कंपनी है सी लिमिटेड, उसने क्या किया, शेयर्स इशू किए, बट इसने ये लिस्ट नहीं करवाया स्टॉक एक्सचेंज में। तो क्या ये सी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में अपना ट्रेड कर सकती है? स्टॉक एक्सचेंज में नो, इसको पहले अपने शेयर्स यहाँ पे लिस्ट करवाने होंगे। सो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड्स फिक्स करती है जो कंपनी को फुलफिल करने पड़ते हैं सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवाने से पहले। मीन्स कि रजिस्ट्रेशन करवानी है सिक्योरिटीज़ की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रिक्वायरमेंट्स की। हर कंपनी जो भी चाहती है कि उसके सिक्योरिटीज़ लिस्ट हों एक्सचेंज में, उसे कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। जैसे इनकॉर्पोरेशन की होती है ना, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो कुछ कंडीशंस फुलफिल करो आरओसी के अकॉर्डिंग। सो वैसे ही ये जो है वो कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। फर्स्ट कंडीशन आ गई कि मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का होना चाहिए, वो सबमिट करवाओ। जितनी भी प्रोस्पेक्टस के कॉपीज जैसे स्टेटमेंट्स हैं इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, वो इशू करवाओ, सबमिट करवाओ। बैलेंस शीट की कॉपी, ऑडिटेड अकाउंट्स की कॉपी, जो प्रमोटर्स के साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं, ब्रोकर्स के साथ हुए हैं, अंडरराइटर्स के साथ हुए हैं, उन सभी को जो है वो उनकी कॉपीज़ को प्रोवाइड करो शेयर एक्सचेंज को। जितने भी आपके शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इशू किए, फॉरफिट किए, री इशू किए, उन सभी की डिटेल्स प्रोवाइड करवाओ। बोनस शेयर्स की डिविडेंड्स जो आपने डिक्लेयर किए हैं, बोनसेस डिक्लेयर किए हैं, आपकी कंपनी की हिस्ट्री क्या है, आपने कोई मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साथ और डायरेक्टर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ कोई एग्रीमेंट किया है, कोई अंडरटेकिंग है जो रिगार्डिंग द कंप्लायंस की, जो भी कंपनीज एक्ट प्रोविजंस 1956 और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट 1956 और उनके रूल्स में आती हैं, वो सारी पूरी करो। अपने हाईएस्ट 10 शेयर होल्डर्स, जो हर एक क्लास में शेयर होल्डर्स हो गए, 10 डिबेंचर्स हो गए, उन सभी की सिक्योरिटीज़ और उनके जो लिस्ट है वो प्रोवाइड करवाओ स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड को। नेक्स्ट, एक कंपनी को प्रोस्पेक्टस पब्लिश करना होता है। 25% ऑफ सिक्योरिटीज़ जो है उनमें से पब्लिक ऑफर करनी है। अपनी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करवाओ। एनुअल रिपोर्ट्स को फाइल करो और इन्फॉर्म करो स्टॉक एक्सचेंज को। मीन ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, और भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये मेन डॉक्यूमेंट्स जो है एक स्टॉक एक्सचेंज मांगता है जब आपने अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवाना है। ठीक है। फिर कंसेंट कॉपी भी एक रिक्वायर्ड होती है कि आपके पास स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की डायरेक्ट जो है कंसेंट कॉपी है कि हाँ उन्होंने कह दिया कि आप अपने सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवा सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है लिस्ट करवाने के? इससे क्या होगा कि लिक्विडिटी मिल जाएगी, कि जल्दी हमारी सिक्योरिटीज कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। एक मैकेनिज्म है कि सुपरविजन रहती है ट्रेडिंग के ऊपर कि कोई गलत ट्रेडिंग तो नहीं हो रही, कोई सट्टेबाजी तो नहीं हो रही, जुआ तो नहीं कोई खेल रहा। एक इफेक्टिव कंट्रोल रहता है और सेविंग्स जो है वो लोगों की मोबिलाइज हो जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फ्री नेगोशिएबिलिटी मिल जाती है स्टॉक्स को, हम फर्दर अपनी कैपिटल को रेज कर सकते हैं बड़ी जल्दी। शेयर होल्डर्स और उनके इंटरेस्ट, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करवाता है, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। और इसने रेडी मार्केटेबिलिटी करनी है कि रेडीमेड मार्केट है, उसमें अपने शेयर्स डालो और लोग वहाँ से खरीद लेते हैं। नेक्स्ट आगे इसके एडवांटेजेस, जब हमने ऊपर पढ़ा कि रेडी मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। सेस टू कैपिटल भी तो हो गया कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जब हम अपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाएंगे तो हमारी जल्दी जो है रेस हो सकते हैं कैपिटल। ठीक है जी, हम जल्दी सेल कर सकते हैं शेयर्स अपने इन्वेस्टर्स को, जो जिससे क्या होगा कि हमारी एक्सपेंशन, ग्रोथ, जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो हम जल्दी से ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इंक्रीज लिक्विडिटी। वही बात है कि इससे जो होगा कि पब्लिकली जब ट्रेडिंग करेंगे हम तो हमारी लिक्विडिटी भी बढ़ जाएगी, हम जल्दी से जो है इजीली अपने शेयर्स को सेल और बाय कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, जिससे इन्वेस्टर्स को भी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होगी और मोर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे वो कि वो अपनी पोजीशंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया इंक्रीज्ड विजिबिलिटी। मीन्स कि जो सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट की जाती हैं उससे क्या होगा कि कंपनी की विजिबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, क्रेडिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, उसकी जो है क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगी
उसकी रेपुटेशन इंक्रीज़ होगी और उसके जो कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, सप्लायर्स अट्रैक्ट होंगे, उसकी गुडविल इंक्रीज़ होगी, हैंस उसको अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास वैल्यूएशन। जब एक पब्लिक लिस्टिंग हो जाती है उससे क्या हो गया, एक बेंचमार्क मिल गया कि हाँ भाई कंपनी एक साउंड है, अच्छी है, कि उसमें फ्यूचर हम फंड्स जो है वो रेज कर सकते हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स के साथ। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाती है, कंपनी की वैल्यू हो जाती है, मीन्स कि कंपनी को एक बेंचमार्क, एक पॉइंट मिल जाता है कि हाँ कि भाई यहाँ पे मेरी कंपनी जो है वो स्टैंड कर रही है। नेक्स्ट आ गया एम्प्लॉय इंसेंटिव्स। ये जो है स्टॉक ऑप्शंस जो है वो ऑफर भी कर देती हैं कि इक्विटी बेस्ड इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो एम्प्लॉयज़ को, जिससे साथ क्या होगा कि टॉप टैलेंटेड जो एम्प्लॉयज़ है वो रिटेन रहते हैं और अट्रैक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट हमने कंक्लूड कर देना कि जो सिक्योरिटीज़ है ना उनको लिस्ट करवाना बड़ा ही ज़रूरी है। इन्वेस्टर्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है और कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल है। इन्वेस्टर्स सिक्योर हो जाते हैं और जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन हो जाती है, वो ईजिली जो है अवेलेबल उसको हो जाते हैं फंड्स रेज करना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको मेजर जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया की उनकी वीडियो चाहिए, या स्टॉक एक्सचेंज के मीनिंग, फीचर्स, फंक्शंस की चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को स्क्रॉल कीजिए, उनमें से आपको वीडियो मिल जाएगी। नहीं तो आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है जी। सो ये था आज की हमारी वीडियो का। आई होप आपकी अच्छी लगी हो। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।